हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज इस वीडियो पर हम लोग देखेंगे सी टेट का जो आपका हिंदी पेपर वन का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। आपका सी टेट का जो पेपर वन में अगर आपने हिंदी रखा है तो इस पर आज हम लोग इसका सी टेट के पेडागोजी के आपका 15 क्वेश्चन पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से पिछले साल एग्जाम में पूछे गए हैं और इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए बिना किसी देर के साथ शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपका पहला जो है, पहले तो आपका पैसेज दिया हुआ है। किसी और वीडियो पर इस पर मैं डिस्कस करूंगा कि पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग पेडागोजी क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 106, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है। पढ़ना सीखने के लिए क्या आवश्यक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, लक्ष्य भाषा मतलब टारगेट लैंग्वेज जो है सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा के अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, या आपका लास्ट ऑप्शन जो है आपका चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाएं। मतलब चार्ट लगाने से क्या होगा, मतलब आपका पढ़ने सीख जाएंगे आप। तो देखिए इसका जो सबसे परफेक्ट आंसर आपका है वो आपका ऑप्शन नंबर 3। लक्ष्य भाषा की जिस भाषा को लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं उसका अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री, उसका इंटरेस्टिंग जो भी मटेरियल है सुनने पढ़ने को मिले। मतलब आपके आसपास में आप जो उस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं, अगर उसका सारा मटेरियल आपके आसपास में है, अच्छी ढंग से है, तो अगर आप डेली इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप अपने आप उस लैंग्वेज को सीख जाएंगे। तो 3 नंबर जो का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 107 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि स्वयं का देश का है। तो भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम, भाषा केवल सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं बल्कि स्वयं से क्या है ऑप्शन। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है 107 का वो है आपका 3 नंबर, आपका बातचीत। स्वयं से बातचीत का भी एक माध्यम है आपका भाषा, सिर्फ अभिव्यक्ति का ही नहीं है। तो 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 108 नंबर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखता होगा। लड़के होकर रहते हुए कथन, मतलब लड़के होकर रहते हुए कथन क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बात करता है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि पढ़ने को बात करता है, या भाषा को जेंडर की दृष्टि पढ़ने को बात करता है, भाषा को व्याकरण दृष्टि पढ़ने को बात करता है। तो इसका जो आपका करेक्ट जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है कि लड़के को रहते हैं, तो एक जेंडर जो है, जेंडर को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। यहाँ पर जो है आपका स्टेरियोटाइप है कि भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बात करता है। मतलब कई बार हम कहते हैं कि लड़के को रोते हो, मतलब लड़के नहीं रोते हैं, लड़के को रोना नहीं चाहिए, सिर्फ लड़कियों को रोना चाहिए। तो इस तरह का जो है हम लोग का जो एक ये है भेदभाव है। तो ये आपका जो जेंडर की दृष्टि से आपका जो है भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को क्या करता है, बात करता है। तो ये आपका 3 नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 108। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 109 आपका स्क्रीन पर इधर दिखता होगा कि यहाँ पर दिया 109, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। उपयुक्त लगता है कहानी के संदर्भ में, मतलब किसी कहानी के कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कौन सा उपयुक्त परफेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 4 नंबर है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो आपका 4 नंबर जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आपका पूछा क्वेश्चन है और इसी टाइप का सीटेट में भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछता है। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो हिंदी में आराम से 25, 26, 27 मार्क्स तो इजी से उठाया जा सकता है। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या विकास करना चाहिए।
भाषा सिद्धांत समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए या आलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना। देखिए, बच्चों को अलंकार सिखा रहे हैं तो ये तो आपका है ही नहीं। अलंकार इतना छोटे लेवल पर आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो अलंकार इतना छोटे लेवल पर अलंकार आप नहीं सिखा सकते। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा करेक्ट लग रहा है। शुद्ध भाषा प्रयोग करने क्षमता करने पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका जो करेक्ट आंसर आपका जो है 110 का, वो है आपका 3 नंबर, जो है विविध संदर्भों भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना। विविध अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से लैंग्वेज को, भाषा को यूज करना चाहिए, तो ये क्षमता बच्चों के अंदर डेवलप होना चाहिए। तो आपका 3 नंबर करेक्ट आंसर है। 110। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 111 नंबर। यहाँ देखिए, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? कोई भी लैंग्वेज किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? यह बिल्कुल संभव नहीं है। ये बहुत हद तक संभव है। हर भाषा का अपनी लिपि होती है। भाषा लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2 नंबर। ये बहुत हद तक संभव है, मतलब कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। आपका 2 नंबर इसका जो करेक्ट आंसर है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर। आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा 112 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपका, भाषा सभी विषयों के डेस में है, क्या है? भाषा जो है सभी विषयों के डेस में, पढ़ने में, अध्याय में, केंद्र में या प्रारंभ में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर, केंद्र में। भाषा जो है आपका सभी विषयों के केंद्र में, आपका सेंटर पॉइंट में होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। कोई भी राइटर जो कविता को लिखता है, उसका पोएम को लिखता है, उसका कोई निश्चित अर्थ होता है। वो किसी चीज को इंडिकेट करता है, चाहे वो प्रकृति को बताता है, या चाहे वो सामाजिक व्यवस्था को बताता है, या चाहे किसी की दर्द पीड़ा को बता रहा है। तो कविता एक निश्चित अर्थ होता है जिससे सभी विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। हाँ, इस कथन के बारे में आप मानते हैं, आप इसके बारे में क्या मानते हैं? तो देखिए, किसी कविता को निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, एक किसी निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, भी तो लग रहा है। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, ये भी आपका है। कविता, कवि ने कविता का तुम लिखे जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, समझना तो चाहिए कविता सबको। तो इसका जो आपका सही जो करेक्ट आंसर है 113 का, वो आपका 2 नंबर। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव, अपने विद्यार्थी जो अभी तक सीखा है, समझा है, जो अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और परिवेश में ही कविता समझते हैं, और अपना इन्वायरमेंट में कविता को समझते हैं। तो 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपके स्क्रीन पर ये है, देख सकते हैं। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, आप क्या मानते हैं? अगर किसी स्टूडेंट का अलग अलग वैरायटी टाइप का पर पढ़ने का अवसर मिलता है तो इस पर क्या होगा? भाषा को विविध साधनों पूर्वक करने की समझ बनती है, व्याकरण समझ भाषा सीखने मिलती है, या किताबों के बारे में जानकारी मिलती है। किताबों के बारे में जानकारी तो मिलती है, लेखों के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी मिलती है। सारा ये सब तो ऑप्शन है ही, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य उस चीज़ को हमें जानना है कि अलग अलग सामग्री पढ़ने से, अवसर मिलने से क्या चीज़ उनके अंदर डेवलप होगी। तो 114 का जो करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर बनेगा। भाषा को विविध संदर्भ में प्रयोग करने की समझ बनती है कि अलग अलग संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में कैसे वो लैंग्वेज को यूज करेंगे। वो अलग अलग, जब आप वैरायटी टाइप का किताब, अलग सामग्री पढ़ेंगे तभी ये हमारे अंदर ये डेवलप होता है। तो 1 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 115 नंबर का आपका स्क्रीन पे रहा। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य। अगर हिंदी में हम विज्ञान रिलेटेड चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो इससे क्या होता है? विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय गहराई से जानना, ये तो नहीं। विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। विज्ञान तो उन लोग, जिज्ञासा तो साइंस में भी उन लोग को बढ़ेगा जब साइंस चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये भी तो उतना टू द पॉइंट नहीं है।
विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग का समझना, ये भी कुछ हद तक लग रहा है। तो इसका जो 115 का करेक्ट है वो आपका 1 नंबर। विज्ञान की भाषा को समझना, कि विज्ञान का जो लैंग्वेज है उसका अगर हिंदी में हम उसको दे रहे हैं तो उसका किस तरह का लैंग्वेज आपका भाषा में विज्ञान का यूज हुआ है उसको समझने में काफ़ी इजी, समझने में हमें फायदा होगा। तो 1 नंबर जो आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर, लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या करेंगे। मतलब हमें अगर स्टूडेंट के लेखन क्षमता की, उनके लिखने का राइटिंग कैपेसिटी क्या, अगर हम उनको असेसमेंट करना चाहते हैं तो क्या चीज़ को हमें देखेंगे कि और जानेंगे कि उनमें वो लेखन क्षमता है। तो इसमें देखिए अभिव्यक्त विचार को जांचेंगे, क्या वो कैसे अभिव्यक्त करते हैं विचारों को, ये जांचेंगे। व्याकरण समझ भाषा को देखना क्या उसके व्याकरण को हम लोग देखेंगे, या आपका अर्थपूर्ण वाक्यों संदर्भों को देखना, उनके वाक्यों को देखेंगे, या फिर आपका लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांच करेंगे, या तो लेखन क्षमता देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर 116 का वो आपका 3 नंबर। अर्थपूर्ण मीनिंगफुल सेंटेंस और संदर्भों को देखना होगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में, किन संदर्भ में उन चीज़ों को इस्तेमाल किया है, वाक्यों को कैसे लिखा है। तो उनके लेखन क्षमता हमें आपका 3 नंबर का ऑप्शन से हमें पता चलेगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 117 पर। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा हो क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों का होने का अर्थ क्या है। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्द का होने का अर्थ क्या है, मतलब हिंदी के चैप्टरों में मान लीजिए अलग अलग लैंग्वेज के भाषा का वर्ड है। मान लीजिए हिंदी के चैप्टर में इंग्लिश का कोई वर्ड आ गया, या आपका चाइनीज़ का कोई वर्ड आ गया, या फ्रेंच का कोई वर्ड आ गया, तो उसके क्या होने का अर्थ क्या है। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता है, ये तो आपका ऐसे नहीं है। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप को सहज प्रस्तुत करती है, ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है। पाठ कठिन और अपष्ट, ये तो आपका नहीं होगा ऐसे ही। विद्यार्थी शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर जो क्लियर दिख रहा है आपका, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। एक समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति, मतलब आपका जो मल्टी लिंग्विज्म जो कहते हैं जो है समाज में, तो वो आपका सहज उस रूप से प्रस्तुत है कि अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड भी उसमें हैं। तो 2 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118 के बाद 117, 18 नंबर। आपके दृष्टि में अभ्यास, मतलब आपके नज़र में अभ्यास प्रैक्टिस क्या है। पाठ को समझने में मदद करता है, बच्चों को तार्किक बनाता है, मतलब प्रैक्टिस से तार्किक बनता है, ये तो कोई ऐसे नहीं है, लॉजिक ही नहीं है इसका। बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो भाषा सीखेंगे, इसका भी कोई ये नहीं है, ये गलत है। बच्चों को उत्तर देने सिखाता है, मतलब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उत्तर देने सीखेंगे, ये भी आपका नहीं है। तो सबसे जो इसका परफेक्ट आंसर आपको बच गया 1 नंबर। पाठ को समझने में मदद करते हैं। अगर हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, बार बार लिखते हैं, समझते हैं, तो हमें उस समझने में मदद करता है। प्रैक्टिस हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है और इस समझने में हमें मदद करता है। तो 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अगला 2 क्वेश्चन बचा हुआ, इस पर हम लोग देख लेते हैं। आपका 119 नंबर स्क्रीन पर ये रहा। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। अनुवाद सामग्री मतलब ट्रांसलेटेड मटेरियल जो है, अगर हम उच्च प्राथमिक रखते हैं तो इसका क्या उद्देश्य है। तो देखते हैं एक एक ऑप्शन को। तो बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, मतलब बच्चों को आप बहुत सा सामग्री से परिचय कराएंगे कि ये देखिए ये अलग अलग सामग्री है, ये आपका प्रेमचंद का, ये आपका अलग अलग राइटर की किताब है। तो ये तो उतना परफेक्ट उद्देश्य नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, मतलब हिंदी साहित्य में उतना नहीं है, इसलिए आप अलग उच्च स्तर का पाठ्य अनुवाद सामग्री दे रहे हैं, तो ये भी तो नहीं है। हिंदी में अपने आप में प्रचुर साहित्य भरपूर है। आपका 3 नंबर, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना, ये आपका करेक्ट आंसर है कि अलग अलग आप अगर अनुवादक का अगर आप देते हैं सामग्री को, तो इसमें ही फायदा होगा
कि अन्य भाषाओं के साहित्य जो है हिंदी में पढ़ने का अवसर देना। तो हिंदी में अलग अलग साहित्य को अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो उनका ये आपका उद्देश्य है जो हम अलग अलग पाठ्य सामग्री को देते हैं। तो 3 नंबर जो आपका इसका करेक्ट आंसर है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन जो आपका है पेडागोजी का, हिंदी पेडागोजी का 120। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? दृष्टिबाधित मतलब जो विजुअल इम्पेयर्ड है, जिनको देखने में दिक्कत होती है, तो आप उस पर क्या उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे? मतलब आप तो सहानुभूति से पढ़ा देंगे, फिर कोई टीचर मान लीजिए वो आया वो सहानुभूति से नहीं पढ़ाया तो फिर तो ये तो आपका नहीं होगा। उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। हाँ, साधन दे सकते हैं, ये आपका थोड़ा करेक्ट हो सकता है। आगे देखते हैं ऑप्शन। उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। ये तो आपका अलग ही हो गया कि आप उसको सेपरेट कर दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों एक साथ पढ़ाने, एक साथ लेकर चलने हमें सिखाता, ना कि किसी को अलग करने का, सेपरेट करने का। तो ये भी तो होने वाला नहीं है। उनमें कम गतिविधियां कराएंगे, उनको बहुत कम देंगे, फिर जब कम कराएंगे तो फिर बच्चा सीखे कैसे, फिर इक्वलिटी कहाँ से आएगी? तो इस तरह से इसका जो है करेक्ट आंसर है कि अगर उसको देखने में दिक्कत हो रही है तो हमें उसको उपयुक्त साधन देंगे उनको, या उनको आगे बैठा सकते हैं, या तो उनको और भी जो देखने में उसको मदद करेगी तो उस साधन को द्वारा हम उसको दृष्टिबाधित बच्चे को पढ़ाएंगे। तो 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो हिंदी पेडागोजी के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए, और साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर में जुड़ सकते हैं। देव स्टडी सेंटर टेलीग्राम पर आप इसे सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, साथ में मेरा फोटो दिख जाएगा, तो आप चैनल में जुड़ सकते हैं। आपको कई सारे नोट्स, सीटेट के नोट, आपका जेटेट का भी कुछ नोट्स और सीडीपी का नोट, साइंस के नोट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो लास्ट में सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।